हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज हम डीएसए इन जावा का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इसको मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपको चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर काफ़ी इंगेजिंग है क्योंकि ये चीज़ें मैं काफ़ी ईजिली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप घर से बाहर निकलते हो, सपोज आप एक दुकान पे निकलते हो, तो दुकान पर आप क्या देखते हो, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं। मतलब आप वहाँ पे देखते हो आपका साबुन रखा है, जिस पे आपका डिटर्जेंट रखा है, नहाने वाला साबुन अलग रखा है, फेस वॉश रखा है, शैम्पू रखा है, नमकीन रखी है, और बिस्किट, तुम्हारे पान मसाला हो गए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। मेडिसिन की दुकान में जाते हो, किसी क्लिनिक पे जाते हो, वहाँ पे मेडिसिन किस तरीके से अरेंज करके रखी हुई हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, आप उन चीज़ों को आप बोल सकते हो वो डेटा है। मतलब वो जो बहुत सारी जो चीज़ें रखी है ना बल्क में, जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा डेटा होता है। तो डेटा एक्चुअली स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दुकान पे आप क्या चीज़ देखते हो कि वो सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करके रखी हुई हैं। अगर स्ट्रक्चर्ड वे में ना स्टोर करके रखी होती, तो अगर आप दुकान में जाते, आप बोलते कि भाई मुझे एक सिगरेट चाहिए, या मुझे एक बिस्किट चाहिए, पार्ले जी चाहिए, या फिर कोई भी, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर्ड करके चीज़ें ना रखी होती, तो सोचो वहाँ पे सारा सामान ऐसे ही पड़ा होता, फिका हुआ पड़ा होता। अब वहाँ से एक कहाँ वो ढूंढेगा कि कहाँ वो पार्ले जी बिस्किट है, या फिर पर्टिकुलर सिगरेट है, या फिर कोई चीज़ है। तो मतलब वो पागल हो जाता ना। और सोचो कि अगर उसके दुकान में बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं, और सबकी एक अलग डिमांड होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में से वो पर्टिकुलर चीज़ फाइंड करना जो कि हमारा कस्टमर चाह रहा है, उसको कितना डिफ़िकल्टीज़ होती। तो सेम चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ होती है हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में। कंप्यूटर वर्ल्ड में जब डेटा बहुत सारा कलेक्ट होता है, बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, तो जब तक वो डेटा एक सही तरीके, एक सही फॉर्मेट पे स्ट्रक्चर करके स्टोर नहीं किया जाता, तब तक हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये रियल लाइफ के साथ आप ये सीख पा रहे हो कि हम रियल लाइफ में भी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने एक हर तरह की चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना दिया कि लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे बिस्किट आएंगे, यहाँ पे मेरे साबुन आएंगे, यहाँ पे मेरे नमकीन आएगा, यहाँ पे मेरी मेडिसिन आएंगी। तो हर तरह के आपने क्या किया, दुकान में अलग अलग सेगमेंट बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, जिसके अंदर आपने पर्टिकुलर आइटम को वहाँ पे उस ग्रुप के अंदर स्टोर कर दिया। जिससे अगर कभी भी कोई ग्राहक आता है, कोई कस्टमर आता है, उसको कोई चीज़ चाहिए, तो डायरेक्टली वहाँ पे जाएगा, पिक करेगा और वो पर्टिकुलर चीज़ उठा के दे देगा। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ मैंने देख रहे हो कि एक तो आपका जो डेटा है, आपकी जो चीज़ है, वो एक सही तरीके से एक सही फॉर्मेट पे स्टोर करके रख दी गई है। दूसरी चीज़ है, जब कोई कस्टमर आता है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट करता है, तब वो क्या करता है, एक प्रोसेस के थ्रू मतलब ढूंढता है, मतलब सर्चिंग कर रहा है, सर्च कर रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, मतलब एक एल्गोरिदम वहाँ पे फॉलो होता है। जब हम कोई चीज़ को, अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, डेटा को फाइंड कर रहे होते हैं ना, तब हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन द सेम वे अगर कंप्यूटर की दुनिया में अगर हम बात करते हैं, तो डेटा को स्टोर करने का जो तरीका होता है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब हम अपने डेटा को किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट पे, किस तरीके से उसको अरेंज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको स्टोर कर रहे हैं। और जो उस डेटा को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम्स। समझ में आया? तो डेटा, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, इन तीनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स कई तरीके के होते हैं। लाइक हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपने जैसे मालूम ही है कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स कितने तरीके के होते हैं। कि जैसे आपका हो गया, लेट्स सपोज आपका एक एरे डेटा स्ट्रक्चर हो गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स आपके कितने तरीके से होते हैं। आपका एरे हो गया, 1 सेकेंड, एरे हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, लिंक लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, फिर आपका स्टैक हो जाता है। जब आप डेटा को स्टैक के फॉर्म में अरेंज करते हो, आपका क्यू हो जाता है। तो क्यू भी हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। फिर हमारे ट्री आ जाता है, ट्री हो जाते हैं। फिर हमारे क्या आ जाते हैं, ग्राफ आ जाता है। तो ये हमारे क्या हो गया, ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब डेटा के अलग अलग तरीके के जो फॉर्म है, मतलब डेटा के फॉर्म्स हैं। मतलब डेटा एक एरे फॉर्म में है, तो एरे फॉर्म में डेटा किस तरीके से है, कब कब हमें डेटा को एरे फॉर्म में रखना है, कब हमारा डेटा स्टैक फॉर्म में आएगा, कब हमारा डेटा क्यू फॉर्म में आएगा, कब हमारा डेटा ट्री फॉर्म में आएगा, कब हमारा डेटा ग्राफ फॉर्म में आएगा, ऐसे लिंक लिस्ट और स्ट्रिंग। मतलब
ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अपने डेटा को किस फॉर्म में और किस तरीके से हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे मैं टॉपिक पे आऊँगा, जब मैं एरे बताऊँगा तो एरे के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, मैं स्टैक पे आऊँगा तो स्टैक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, तो वो ये चीज़ें उस टाइम पे आएंगी। तो अभी हम समझ गए कि डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिदम्स क्या होता है। एल्गोरिदम्स जैसे मैं बता चुका हूँ कि एल्गोरिदम्स क्या होता है। एल्गोरिदम्स बेसिकली हमारा एक प्रोसेस हो गया, या बोल सकते हो एक तरीका अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो प्रोसेस बोल सकते हो, एक तरीका बोल सकते हो, या बहुत सारे तरीका होते हैं। जैसे जैसे हमें अगर क्या करना है, लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है। लेट्स सपोज आपके सामने एक 50 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है। हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज़ करना है जिसका नाम मोहित है, ठीक है, और उससे मुझे कोई काम करवाना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो। लेट्स सपोज आप सबसे पीछे से आते हो, सबसे पीछे से स्टार्ट करते हो, और हर स्टूडेंट से आप उसका नाम पूछते हो, क्या तुम्हारा नाम मोहित है, क्या तुम्हारा नाम मोहित है, क्या तुम्हारा नाम मोहित है, क्या तुम्हारा नाम मोहित है। और जब मोहित मिल जाता है तब आप क्या करते हो, तब मोहित से जो करवाना है वो आपका काम करवाते हो। तो सेम वे कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप एक लीनियर सर्च फॉलो कर रहे हो। मतलब एक तो हमारा डेटा है जो कि एक लाइन के फॉर्म में है, मतलब आप एरे मान सकते हो कि सपोज एरेज ऑफ स्टूडेंट खड़े हुए, जहाँ पे आप लीनियर सर्च के थ्रू, मतलब लीनियर सर्च कैसे कि आप हर एक स्टूडेंट के पास जा रहे हो आइटरेट करते हुए, और उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारा नाम मोहित है, क्या तुम्हारा नाम मोहित है। और जब मोहित आपको मिल जाता है तो आपको जो करवाना है वो करवा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं वो एक तरीके से प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशन करने का, डेटा के साथ चीज़ें, मतलब डेटा के साथ खेलने का, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम डेटा के साथ कोई गेम खेल रहे होते हैं तो उसको हम एल्गोरिदम के थ्रू खेल रहे होते हैं। और एल्गोरिदम हमारा डिसाइड करता है कि हम डेटा को कितना एफिशिएंटली यूज़ करने वाले हैं अपने किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी तरीके के एप्लीकेशन में, या किसी भी तरीके की जो भी हम चीज़ें बनाते हैं। लाइक अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यूज़ हो रहे हैं, हमारा किसी एप्लीकेशन में, किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, हर जगह डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट में, सर्वर साइड में, हर जगह डेटा का ही यूज़ हो रहा है। और डेटा यूज़ हो रहा है, डेटा के साथ साथ उस पर प्रोसेस, उस पर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उस पर चीज़ों को स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है, रिट्रीव करना है, डिलीट करना है, बहुत सारी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें तुम्हारा एल्गोरिदम के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये अब क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा क्या होता है और एल्गोरिदम्स क्या होता है। अब इनके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन अगले वीडियोस में कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स, वन बाय वन हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर क्या क्या एल्गोरिदम्स होते हैं, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम हैरेस फॉर्म करते हैं, कैसे हम हैरेस के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम हैरेस के अंदर आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। सब कुछ हम वन बाय वन चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। और हम एल्गोरिदम्स के बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम एल्गोरिदम्स को अपने डेटा स्ट्रक्चर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, और किस तरीके से हम अपने डेटा स्ट्रक्चर, मतलब DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन चीज़ें देखने वाले हैं। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसपे हम जान गए कि व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, एंड आई थिंक कि मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। बाकी एक एग्जांपल लेके मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे आप एक लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। आप वहाँ पे जो बुक्स हैं, बुक्स को अगर मुझे चाहिए कि मैं पर्टिकुलर ये बुक फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। वहाँ पे भी कुछ एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट हुए हैं। वहाँ पे भी बुक्स को, देखो बुक्स हैं, बुक्स को आप डेटा मान सकते हो कि हर एक बुक को एक तरीके के साथ वहाँ पे क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, कि बुक्स को स्टैक के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है, या एरे के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है, या फिर एक क्यू के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। तो कोई ना कोई फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है जिस तरीके से हम बुक्स को स्टोर करते हैं। और जब हम कोई बुक फाइंड करने जाते हैं तो बुक को फाइंड करने के लिए भी वहाँ पे एक एल्गोरिदम इंप्लीमेंट होता है। कैसे, या तो हम बुक को लीनियर सर्च के थ्रू फाइंड कर रहे होते हैं कि एक एक बुक को हम देख रहे हैं कि हाँ मुझे कौन सी बुक फाइंड करना है। लेट्स सपोज मुझे फिजिक्स की बुक चाहिए, तो मैं एक फिजिक्स वाले सेक्शन पे गया और मैं एक एक बुक को देख रहा हूँ कि भाई फिजिक्स की बुक कौन सी है और किस पर्टिकुलर ऑथर की है, ठीक है। या तो ये तरीका होता है, या तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे हैश मैप भी इंप्लीमेंट होता है, हैश सेट, हैश मैप वगैरह इंप्लीमेंट होता है, जिस पे आप क्या कर रहे हो कि हर एक बुक और उसके ऑथर को आप लिंक कर रहे हो। कंप्यूटर जो सिस्टम है हमारे पास, उस पर मैंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर जो हमारी लाइब्रेरी है उसकी एक शेल्फ का एक नंबर डिसाइड कर दिया कि ये शेल्फ का ये पर्टिकुलर ये नंबर है जहाँ पे इस ऑथर की, या फिर ऑथर का जो नेम है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, उस बुक को वहाँ पे शेल्फ पे अरेंज कर दिया कि अगर लेट्स सपोज अगर ऑथर का नाम पीटर पार्कर है तो मैं P सेक्शन पे जाऊँगा और वहाँ से बुक जोड़ना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप
जो लाइब्रेरियन होता है हमारा, वो बुक्स को अरेंज कर रहा होता है एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिज्म को फॉलो करते हुए। उसको डायरेक्टली तो नहीं पता है कि भाई वो डीएसए फॉलो कर रहा है, पर वो इनडायरेक्टली चीज़ों को फॉलो कर रहा है, और हम अपनी लाइफ में इनडायरेक्टली सारी चीज़ों को यानी डीएसए को फॉलो कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ में चीज़ों को आसान बना रहे होते हैं। ठीक है, डीएसए से चीज़ें आसान होती हैं, मतलब डेटा रिट्राइव करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आगे हम और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जिसपे आपको क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या एल्गोरिज्म होते हैं, कैसे ये रियल लाइफ में काम करता है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर कोई कमेंट है तो बिल्कुल करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।